वंदन रटत नाम तिहार सब जन खल निकंदन असुर वंदन खल निकंदन असुर वंदन गौरी नंदन जगत वंदन रटत नाम तिहार सब जन गौरी नंदन जगत वंदन रटत नाम तिहार सब जन। पतित पावन सकल भावन पतित पावन सकल भावन सब शगुन में शुभ लगन में सब शगुन में शुभ लगन में प्रथम सब जग करत पूजन प्रथम सब जग करत पूजन खल निकंदन असुर वंदन खल निकंदन असुर वंदन गौरी नंदन जगत वंदन रटत नाम तिहार सब जन गौरी नंदन जगत वंदन रटत नाम तिहार सब जन। जय गणपति देवा 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 बोलिए गणपति महाराज की जय।
जय गणपति जय गजवदन, जय गणराज गणेश, जय गौरीपति जगपति, मंगल मूल सुनो सुनो ऐ श्रोतागण हम कथा सुनाते हैं, आज हम कथा सुनाते हैं। सुनो सुनो ऐ श्रोतागण हम कथा सुनाते हैं, आज हम कथा सुनाते हैं। रघुकुल दशरथ नंदन की हम लीला दिखाते हैं, रघुकुल दशरथ नंदन की हम लीला दिखाते हैं। अजी हम लीला दिखाते हैं, अजी हम लीला दिखाते हैं। आज हम कथा सुनाते हैं, आज हम कथा सुनाते हैं। हो सुनो सुनो घट में रहने वाले, आओ प्रभु अब आ जाओ। पाप का बोझ पड़ा पृथ्वी पर, हरा का भार मिटा जाओ। सुनकर देवों की कथा प्रभु ये वचन सुनाते हैं, सुनकर देवों की कथा प्रभु ये वचन सुनाते हैं। प्रभु ये वचन सुनाते हैं, प्रभु ये वचन सुनाते हैं। आज हम कथा सुनाते हैं, आज हम कथा सुनाते हैं। ओ सुनो सुनो दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र भूतल पर आऊंगा। सुनकर ये कथन नारायण का देव हर्ष मनाते हैं, सुनकर ये कथन नारायण का देव हर्ष मनाते हैं। देव सब हर्ष मनाते हैं, देव सब हर्ष मनाते हैं। आज हम कथा सुनाते हैं, आज हम कथा सुनाते हैं। ओ सुनो सुनो
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री रघुनंदन रघुनायक की हम लीला दिखाते हैं, श्री रघुनंदन रघुनायक की हम लीला दिखाते हैं, अजी हम लीला दिखाते हैं, जी हम लीला दिखाते हैं। आज हम कथा सुनाते हैं, आज हम कथा सुनाते हैं, आज हम कथा सुनाते अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय हो। सूरसेन जी, जिस प्रकार प्रजा राजा से प्रेम रखती है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा से प्रेम रखना चाहिए। जिस प्रकार प्रजा राजा को पिता के समान मानती है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा को संतान के समान समझना चाहिए। बजे ताली युगल कर से, नियम ये ही सदा से है, प्रजा है जब की राजा से, तो राजा भी प्रजा से है। सत्य है श्री महाराज। और कहिए, राज्य में शांति तो है, प्रजा अपना कार्य ठीक प्रकार से तो कर पा रही है, कहीं कोई अनाचार तो नहीं, और कहिए कोई नवीन समाचार तो नहीं। महाराज, आप सरीखे राज राजेंद्र के भुजदंडों के प्रताप से शत्रु शीश झुका रहे हैं, यश और कीर्ति न्याय का डंका बजा रहे हैं। अरे गया क्यों नहीं? महाराज की जय हो। महाराज, शांतनु ऋषि के पुत्र श्रवण कुमार राजसभा में आने की आज्ञा चाहते हैं। बड़ा ही शुभ समाचार है, जाओ और उन्हें आदरपूर्वक राजसभा में ले जो आओ। आज्ञा महाराज। यही है इस सेवक का नाम, नाम है भगवान। यही है इस सेवक का नाम, नाम ही है भगवान। माता गौरी का रूप है, पिता शंकर स्वरूप है। माता गौरी का रूप है, पिता शंकर स्वरूप है। गावे वेद पुराण यही है सेवक का ध्यान, पिता माता ही है। जब तब तीरथ योग में व्रत, मात पिता है जान। जब तब तीरथ योग में व्रत, मात पिता है जान। प्रेम से पूजा करिए हमसे, प्रेम से पूजा करिए हमसे। होवे सदा कल्याण यही सेवक का ध्यान, पिता माता ही है भगवान। यही है इस सेवक का ध्यान, पिता पहला प्रणाम करता हूं मैं श्री पिता और श्री माता को, श्री जननी जन्मभूमि
पृथ्वी और विधाता को। तीसरा प्रणाम कर रहा हूं मैं श्री वशिष्ठ से गुरु ज्ञाता को। चौथा प्रणाम करता हूं मैं दशरथ से निःसुख दाता को। शुभ घड़ी और शुभ दिन आए श्रवण कुमार, मन में क्या अभिलाष है, दशरथ है तैयार। निस्संदेह ज्यों तारों में चंद्रमा, जल में सुरसरी धार, पुत्र रतन में एक है, क्यों त्यों ही श्रवण कुमार। कहो पुत्र, क्या प्रयोजन है, किस कारण से आना हुआ। गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं कि मेरे माता पिता का अंधापन ही मेरी असीम चिंता का कारण है। मुझे अपनी चिंता नहीं, भोजन की चिंता नहीं। यदि मेरे किसी पुरुषार्थ से मेरे माता पिता का आंख वापिस आ जाए तो मैं कठिन से कठिन पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हूँ। बतला के कोई औषधि रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका अंधों को नैन दो। पुत्र, तुम अपने माता पिता के अंधेपन का कारण जानते हो। जानता तो नहीं, पर जानना अवश्य चाहता हूँ। तो सुनो, तुम्हारे माता पिता शुरू से अंधे नहीं थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने नेमिष सारण्य में जाकर अनेकों अनेक जप और तप किए। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे पुत्र तो होगा, किंतु उस समय तुम्हारे नेत्रों की ज्योति चली जाएगी। अगर तुम ये शर्त सहज स्वीकार करते हो तो तुम्हारे पुत्र अवश्य होगा। तो तुम्हारे माता पिता ने ये शर्त सहज स्वीकार कर ली, तब तुम्हारा जन्म हुआ है पुत्र। तो आज मुझे मालूम हुआ मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूँ। गर्मी सर्दी सही, पत्ते खाए और अंत में अंधे होने की शर्त भी स्वीकार की। निसंदेह पुत्र स्नेह का उदाहरण वो था। अब मैं अपने माता पिता की सेवा में अपने प्राणों की बलि देके इस संसार को बताऊंगा कि माता पिता स्नेह का उदाहरण ये है। जिब्हा जो ना नाम जपे उनका तो जिब्हा खींच निकारू में, जो हाथ न दास बने उनका तो काट इन्हें मही डारू में, जो शीश न उन चरणों में झुके तो धर से शीश उतारू में, ये नैन दिए जिन नैनन ने ये नैन उन्हीं पर वारू में। धन्य है पुत्र, तुम जैसे सपूतों पर ही ये संसार टिका है। आओ तुम्हारे माता पिता के नेत्रों को ठीक होने का हम उपाय बताते हैं। तुम अनेकों अनेक तीर्थ जाओ, प्रयाग, काशी, बद्रीनाथ आदि तीर्थों जाओ, जिससे तुम्हारे माता पिता को पुनः नेत्रों में ज्योति प्राप्त हो जाएगी। जिनकी कृपा से पंगु भी पर्वत पे जाते हैं, जिनकी दया से मूक भी भाषण सुनाते हैं, जिनकी कृपा से दौड़े हुए टेर पे दीनों की आते हैं, दस देते हैं गरुड़ को भक्तों के वास्ते, आंखें भी वही देंगे अंधों के वास्ते। उपकार गुरुदेव महाउपकार। माता पिता को जाके ये संवाद सुनाऊंगा, पुत्र तभी कहलाऊंगा जब उनको तीर्थ कराऊंगा। लेकिन श्रवण कुमार, तुम अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा किस प्रकार करा पाओगे। दुर्गम वन, बीहड़ वन और संकरे रास्ते, ऐसे में उन्हें तीर्थ यात्रा पे किस प्रकार ले जा पाओगे। भगवान के आशीर्वाद से, गुरुदेव की कृपा से और आपके प्रताप से उत्तम पवित्र काष्ठ की कावड़ बनाऊंगा। ठाकुर की तरह फिर उसमें उनको बिठाऊंगा। कांधे पे भार धर्म के अपना चढ़ाऊंगा। श्रद्धा के सिद्ध साथ वो कावड़ उठाऊंगा। मालिक है वही, उनके ही आधार है बेड़ा। बल है मेरी भक्ति में तो फिर पार है बेड़ा। गुरुवर मोहे दीजे यही वरदान, गुरुवर मोहे दीजे यही वरदान। सेवा में मात पिता की, सेवा में मात पिता की निकले प्राण। गुरुवर मोहे दीजे यही वरदान। श्रीमान शांतवन देव के चरणों में दशरथ का प्रणाम। जय हो राज राजेंद्र। ये वशिष्ठ भी आपसे भेंट करने के लिए उपस्थित है।
आज का दिन बहुत धन्य है। बड़भागी भारतवर्ष है ये, और धन्यपुरी अयोध्या है, जहाँ पिता हो शांतनु सा और बेटा श्रवण कुमार सा है। आपने ठीक कहा गुरुदेव। जैसे पर्वतों में कैलाश, नदियों में गंगा, उसी तरह सुपुत्रों में एक श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार, तुम अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाओ। तुम्हारे साथ हाथी, घोड़े, सैनिक और तीर्थ यात्रा में व्यय करने के लिए जितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए वो मेरे राजकोष से ले लो। मैं सारी चीजें आपको शहर प्रदान करना चाहता हूँ। मेरी माता पिता की सेवा के वास्ते मेरे भुजंगी हाथी हैं, हाथी सिपाही हैं, मैथिली ज्योति है और मेरा रोम रोम पैदा है। मुझे किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, माताजी, यात्रा का समय हो गया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो ब्राह्मणों को बुला लिया जाए और यात्रा की सफलता के लिए कुछ दान पुण्य करा दिया जाए। सूरसेन जी, जाइए और ब्राह्मणों को बुलवाइए। जो आज्ञा महाराज। आज मैं अपनी माता पिता की यात्रा की सफलता के लिए अपना बाग, बगीचा, जेवर, मकान सब दान करता हूँ। माता जी, ये सब वस्तुएं तो मुझे दोबारा प्राप्त हो जाएंगी, परंतु आपकी सेवा करने का ऐसा अवसर कब प्राप्त होगा? सूरसेन जी, हिंसक पशुओं ने हमारी प्रजा का जीना दुभर कर रखा है। प्रजा की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए मैं उनके पीछे इस ओर से जाता हूं और आप उस ओर से जाइए। जो आज्ञा महाराज। नहीं, यहाँ से मानना चाहिए तो। हाँ, यहाँ से ना। माता जी, पिताजी, हम अयोध्या में आ गए हैं, सरयू के निकट खड़े हैं। हाँ बेटा, यहाँ बैठकर थोड़ा विश्राम करते हैं। तूने हमारे कारण बहुत तीर्थ कराए हैं और भली प्रकार से संपूर्ण तीर्थ कराए हैं। निसंदेह बेटा हो तो श्रवण जैसा। हाँ बेटा, मैं तेरे सर पर हाथ फिरा दूं, ये तुझ सब पर बलि बलि जाऊं। आप ही का आशीर्वाद है, आप ही के चरणों का परिणाम है। बेटा, थोड़ी तृषा है, सरयू के जल पीने की इच्छा है। हाँ हाँ, आइए, आप एक और बैठ जाइए, मैं अभी झाड़ी में जल ले आता हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा, मैं अभी जल लाता हूँ। ठीक है बेटा। ओ माता, पिता, ये किसको मार लगा? दशरथ, ये तूने क्या अनर्थ कर डाला? शिकार के धोखे में श्रवण पर बाण चला डाला। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, आंखें खोलो श्रवण कुमार। देखो देखो, तुम पर बाण चलाने वाला मैं हूँ। अपने ही हाथों अपने पांव पे कुल्हाड़ी बांधने वाला मैं हूँ। बदिक, हत्यारा आदि उपाधियों से अपने आप को कलंकित करने वाला मैं हूँ। मुझ पर, मेरे इस कार्य पर फटकार 100 बार है। इस हाथ पर, इस बाण पर धिक्कार 100 बार है। श्रवण कुमार। पिता,
मैं आपकी प्यास किस तरह बुझाऊं? मुझे मरने का कोई संकोच नहीं है, पर अब आपको जल कौन पिलाएगा? यहाँ सब कैसे बुझाऊं? आए मैं लाचार हूँ, किस तरह सेवा करूं? मरने को अब तैयार हूँ माता। श्रवण कुमार, शस्त्रों के हो आघात तो बदला चुके इसका, हम मुझ पे वज्रपात तो बदला चुके इसका। जो बाण नष्ट प्राण श्रवण के कर गया, उससे ही पहले क्यों नहीं हम देश मर गया। कौन? श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। कौन? महाराज दशरथ, प्रणाम महाराज। पृथ्वी, पृथ्वी तू फट क्यों नहीं जाती? सरयू तू प्रलय का स्वरूप क्यों नहीं धारण कर लेती? प्रणाम का शब्द सुनकर कानों कानों तुम फूट क्यों नहीं जाते? श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, जैसा भी चाहो वैसा ही तुम मुझसे बदला लो, मरण से पहले अथवा हत्यारे से कोई सेवा लो। महाराज, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपने तो शिकार के धोखे में ही बाण मारा। मुझे अपने मरने में पूर्ण शांति है। जब तक जिया माता पिता की सेवा में जिया, और अब मर रहा हूं तो भी माता पिता की सेवा में मर रहा हूं। हे विधाता, हे विधाता, चाहता हूं बस दया बाप की, जन्म लूं जिस योनि में सेवा करूं माँ बाप की। और मैं क्या करूं? तुम मेरे सामने मरो और मैं देखता रहूं? अयोध्यापति होकर ऐसा कलंकित कार्य करके संसार में जीवित रहूं? मारो, मारो, संसार की बुलाई सब आगे दशरथ को मार डालो। सूर्य, तुम अपनी किरणों से सूर्य कुल के इस वंश को खत्म कर दे। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, बतलाओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? महाराज, जब आपको इतना दुख है तो एक काम कीजिए। उस वृक्ष के नीचे मेरे बूढ़े अंधे माता पिता बैठे हैं। झाड़ी में जल ले जाकर मेरे अंधे माता पिता को पिला दीजिए। बस महाराज, अब नहीं बोला जाता, कट सूखा जाता है। माता मेरी है श्री, पिता शब्द ओम, मात पिता में लीन है सेवक का रोम रोम। प्राण, प्राण तो है कंठ में, होठों पर नाम है। माता पिता को मानसिक अंतिम पड़ाव है। माता पिता, माता माता। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, अंधकार, घोर अंधकार, शांत वन पुत्र निर्जीव हो गया, तारा मंडल निस्तेज हो गया, वायु वायु बंद है, संसार काला है, काला है। मैं हिंसक हूं, हत्यारा हूं, अपराधी और पातकी हूं। मैं सज्जनवत का दोषी हूं, निर्लज हूं, नीच नारकी हूं। श्रवण की हत्या का बदला अरे आज मुझसे ले लो कोई। ये मांस मेरा नोचो कोई, ये खाल मेरी खींचो कोई।
अचानक मेरे हृदय में मुक्का सा लगा। हमारा श्रवण पुत्र अभी जल लेकर नहीं आया। किसने पुकारा? किसने पुकारा? क्या कहा? श्रवण कुमार, पुकार पुकार। वायु तू भी पुकार श्रवण कुमार, आकाश तू भी पुकार श्रवण कुमार, सरयू तू भी पुकार श्रवण कुमार। और इन सब के साथ साथ अयोध्या के कलंकी दशरथ तू भी पुकार श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। सूरत सूरसेन जी, सूरसेन जी, अच्छा हुआ आप आ गए। आप जाके अतिशीघ्र गुरु वशिष्ठ को बुला लाइए। मेरे हाथों श्रवण की हत्या हो गई है, ये समाचार भी उन्हें सुना देना। सोचा था जब श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा के वापस आएगा तो मैं प्रसन्नता के साथ साधुओं को साथ ले जाकर हाथी पे बिठाकर बड़े ही सम्मान के साथ उसे अयोध्या लेवा लाऊंगा। तीर्थ यात्रा पूरा होने की खुशी में उसके हाथों यज्ञ और भंडारे कराऊंगा। पर सब समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। दशरथ ऐसा नीच कार्य करके तू संसार को अपना मुंह दिखाना चाहता है। अरे ऐसा घृणित कार्य करके तू संसार में जीना चाहता है। धिक्कार है, धिक्कार है। बेटा श्रवण, फिर वही मार्मिक ध्वनि, फिर वही करुणापूर्ण शब्द। कोई कह रहा है श्रवण कुमार। शायद ये उसके अंधे माता पिता है जो अपने पुत्र को बुला रहे हैं, प्यास से चिल्ला रहे हैं। क्या करूं? हाँ, पहले मरने वाले की अंतिम इच्छा को पूरा करूं। झाड़ी में जल भर कर ले जाऊं और प्यासों की प्यास बुझाऊं। चलता है सच्चा तीर मगर झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पाँव नहीं चलते। हे माता, हे पिता, लीजिए, जल पी लीजिए। जल ले आया बेटा, परंतु बहुत देर में आया है। क्या बात है बेटा? तेरी आवाज भी बहुत भारी हो गई है, बोलेगा नहीं? निश्चय हो गया, दशरथ झूठ नहीं बोलेगा। हे माता, हे पिता, मैं आपका पुत्र श्रवण नहीं बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैं तो पहले से ही जानती थी यह मेरे पुत्र की आवाज नहीं है। दशरथ जी, आप जल लेकर कैसे आए? हमारा श्रवण कहाँ है? कहाँ है? कैसे कहूँ, किस वाणी में उत्तर दूं?
कहूं या ना कहूं? अब देख, उत्तर क्यों नहीं देते? हमारा चरवन कहाँ है? हमारा लाडला चरवन कहाँ है? करवाइले कांवरी जिसने तीर्थ अनेक, वृद्धावस्था की वही कहाँ हमारी टेक? निश्चय हो गया, रघुवंशी मिथ्या भाषण नहीं करेगा। देव शांतवन, देवी ज्ञानवती, आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। हाँ, मृत्यु हो गई। वो सरयू में जल भर रहा था, मैंने शब्द भेड़ दी, बाण मारा, उसी से आपका पुत्र सुरपुर सिधारा। कहने को तो कह गया, अब कलेजा मुंह को आ रहा है। क्या करूं? जल दूं? देना ही पड़ेगा। उठो महाभागी, आज से अपना श्रवण मुझे ही समझो और ये जल पी लो। जल? अब जल नहीं पिएंगे, तेरे हाथों का जल नहीं पिएंगे, तेरी सरयू का जल नहीं पिएंगे, तेरी अयोध्या का जल नहीं पिएंगे। जल जाए ये जल, निर्जल ही प्राण गवाएंगे। जिस जगह गया है चरवन पुत्र, उसी जगह हम जाएंगे। चरवा देख रहा है दशरथ, ये धधकते हृदय का धुआं है। अयोध्या नरेश, जिस बाण से तूने हमारे चरवन पुत्र को मारा है, उसी बाण से हमें मार देता तो बहुत अच्छा होता। जिसको ना तूने धरती पर सोते हुए देखा, जिसको ना तूने आंखों से रोते हुए देखा। आकाश भूमि बरफ कर रहा है। दशरथ वही हो रहा। देख ये बूढ़ा बाप हृदय पार रहा है। दशरथ, इनके हृदय का धुआं ये कैसे बिलक रहे हैं। चरवा, शांतवन देव, शोक का त्याग करके ये जल पी लीजिए। फिर वही बात, जल देना चाहता। अच्छा दे, जल की जारी दे। ये पुत्र ही नंदा तुझे चाप देता है। जिस तरह पुत्र वियोग में मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूं, उसी तरह पुत्र वियोग में तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। अब तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा।
हाँ, शायद यही मेरी आत्मा की शांति का उपाय है। अयोध्या नरेश, यह पटल है जो कभी मिटा नहीं जा सकता। पशु पक्षी भी पुत्र वियोग में झुर झुर कर मर जाते हैं। जा गया है मेरा प्राण का प्यारा। यह प्राण वही अब जाते हैं। जरूर मैं आ रहा हूं। ओम शांति शांति शांति। ओए, ये दूसरी हत्या और हुई। क्या कहा शांतवन ने? अभी क्या कहा? ये शाह पटल है। हाँ, ये शाह पटल है। बूढ़े ने टूटी हुई छाती से, पिघले हुए हृदय से जो वाक्य कह डाला वो अटल है। हे जगदीश्वर, यदि ये शाह पटल न होने वाला हो तो भी अटल हो, मैं इसे स्वीकार करता हूं। माता आप तो जल पी लीजिए। मैं जीते जी मर गई। मेरा सौभाग्य का सूर्य सो गया। पुत्र भी गया, पति भी गया। कलेजा अब कहाँ है? लो कलेजा मार डालूं मैं। कहाँ मेरा दिल है जिस आँख से आंसू निकालूं मैं? वचन है, प्राण है, तन है, मगर ताकत कहाँ मेरी? मिट्टी तो यहाँ है, पर आत्मा है वहाँ मेरी। हे दशरथ, तो मेरा भी शाप ले। जिस प्रकार से मेरे पुत्र और पति की लाश बिना क्रियाकर्म के पड़ी हुई है, उसी प्रकार से तेरा भी मृतक शरीर अयोध्या में यूं ही पड़ा रहे। और ठीक समय पर तेरा दाह संस्कार न हो पाए। मेरा प्राण गया, मेरा आत्मा गया, मेरा प्यार श्रृंगार गया, मेरा धन सब गया। हे पतिदेव, तुम जहाँ हो, दासी भी वहीं आती है। पुत्र, ठहरो, तुम कहाँ हो? माता भी वहीं आती है। श्यामल, श्यामल, श्यामल। ये तीसरी हत्या और हुई। देवी ज्ञानमती, आपका शाप
आपका शाप आपके पति के शाप के साथ साथ मुझे स्वीकार है। शायद यही मेरी आत्मा की शांति का अनुष्ठान है। परंतु ये क्या आकाश में तारे क्यों जगमगा रहे हैं? वायु में सुगंधी क्यों फैल रही है? क्या मेरे इस कार्य से देवता प्रसन्न है या मेरा कोई वहम है? अरे ये तो सरयू की लहरें अटखेलियां कर रही है। नहीं, ये वहम नहीं। फिर नजरों में आती है ये श्रवण कुमार और उसके माता पिता की काली छाए मेरे सामने क्यों आ रही है? ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सर घूम रहा है। ये मुझे क्या हो रहा है? उठो बेटा श्रवण कुमार, ऋषि शांतनु, देवी ज्ञानवती, आप भी उठिए। महाराजा दशरथ, आप भी उठिए। पुत्र श्रवण कुमार, तुम्हारा स्थान इस लोक में नहीं, स्वर्ग लोक में है। इसलिए आज से तुम श्रवण नक्षत्र के नाम से जाने जाओगे। पुत्र, तुम्हारी मात पितृ भक्ति देखकर मेरे मन में भी मात पितृ भक्ति करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। इसलिए ऋषि शांतनु और देवी ज्ञानवती के श्राप अनुसार मैं स्वयं महाराजा दशरथ के यहाँ रामावतार लूंगा और मात पिता की सेवा करूंगा। बोलिए त्रिलोकीनाथ भगवान की जय। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, मैलानी मोरे सुतनाही, मैलानी मोरे सुतनाही। हे विधाता, तेरे दयावान हाथों का दिया हुआ मेरे पास राज दरबार है, धन दौलत सब कुछ है, परंतु फिर भी मेरे मन को शांति नहीं। जो नहीं संतान तो इच्छा नहीं धन धाम की, भोगने वाला नहीं तो संपदा किस काम की। आंख है मौजूद पर आंख का तारा नहीं, दिल हुआ बेकार जब दिल का कोई प्यारा नहीं। आज आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? क्या कारण है जो आपके नेत्र डबडबा रहे हैं? सुमंत जी, संतान ना होने की चिंता चिंगारी की तरह मन को खाए जा रही है। मेरा चौथापन आ गया है, पर मेरे कोई संतान नहीं। क्या मेरे साथ ही सूर्यवंश समाप्त हो जाएगा? भागीरथी और हरिश्चंद्र का नाम मिट जाएगा? महाराज, आप गुरुदेव वशिष्ठ के पास चलिए, आप उनसे कोई उपाय पूछिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव वशिष्ठ आपको एक ऐसा उपाय जरूर बताएंगे जिससे आपके समस्त क्लेश दूर हो जाएंगे। सुमन जी, आप ठीक कहते हैं। चलिए गुरुदेव के पास चलते हैं और उन्हीं से कोई उपाय पूछते हैं। आइए महाराज। गुरु ग्रह गयऊ तू शरण लागी, करीबे विशाला। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम। कल्याण हो राजन। कहिए राजन, आज आपका अकस्मात आगमन किस कारण हेतु हुआ है? गुरुदेव, मेरा चौथापन आ गया है और मेरे यहाँ कोई संतान नहीं। यदि इसका कोई उपाय हो सकता है तो आप बताइए गुरुदेव। हे राजन, आप अपने मन में धैर्य धारण करें। आपके घर 4 पुत्र उत्पन्न होंगे
जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। इसके लिए आप श्रृंगी ऋषि को बुलवाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराएं, जिससे विधाता इस कार्य को पूर्ण करें और आप राजनीति के चारों भेदों का भली प्रकार से पालन कर सके। जो आज्ञा गुरुदेव। सुमन जी, जी महाराज। आप श्रृंगी ऋषि को बुलवाइए और पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करवाइए। जो आज्ञा महाराज। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्रमाय नमः स्वाहा। ओम वरुणो देवाय स्वाहा। ओम अग्नि देवाय स्वाहा। ओम अग्नि देवाय स्वाहा। ओम भूर्भुवः। राजन, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। महर्षि वशिष्ठ ने जो कार्य अपने हृदय में विचारा है वह अवश्य ही पूर्ण होगा। आप ये हव्य ले जाकर तीनों रानियों में बांट दीजिए, इससे आपके यहाँ अवश्य संतान उत्पन्न होगी। कृपा करो हे भगवान, कृपा करो, करो भरपूर मेरी गोद, अब संकट हरो स्वामी। बहुत कुछ हो चुकी बेचैन, अब करुणा करो स्वामी, करुणा करो स्वामी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वन माला नैन विशाला शोभा सिंधु करारी। लो माँ, आज आपकी आशाओं की पूर्ति का दिन है। मांगिए, क्या मांगना चाहती हैं? हे अनंत भगवान, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? वेद और पुराण आपको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। आप दया और गुणों के समुद्र हैं। आपके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड व्याप्त हैं। हे मातेश्वरी, पूर्व जन्म में आप शत्रुपा और महाराजा दशरथ तेजस्वी शंभु मनु थे। वो न्यायशील और जनता के अति प्यारे थे। संसार को असाड़ समझकर आप पल में उसे छोड़कर वनों में जाकर तपस्या करने चली गई। जब तपस्या पूर्ण हुई तो मैंने आपको दर्शन दिए। तब आपने मुझे पुत्र के रूप में मांग लिया। अपने वचनों के कारण और आपकी इच्छा के लिए मैं इस रूप में प्रकट हुआ हूं। अब कहिए, आपकी क्या इच्छा है? माता पुनि बोली सोमति डोरी तजहु तात यह रूपा कीजे सुशीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा ये चरत जगावई हरिपद पावई के न परई भवकूपा। हे प्रभु, जिसके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड व्याप्त हो, यदि वही प्रभु मेरे गर्भ से जन्म ले तो ये सोचकर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी विचलित हो जाती है। अतः आप अपना ये रूप त्याग कर मुझे अपने बाल रूप में दर्शन दे भगवान। जैसी आपकी इच्छा मातेश्वरी।
बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। यज्ञ तो भली प्रकार संपूर्ण हो गया। हाँ महाराज। अजीब सा वातावरण लग रहा है सुमन जी, लग रहा है कोई खुशी का समाचार आने वाला है। हाँ महाराज। महलों में 4 राजकुमारों का पर मतलब क्या कहा? राजकुमारों का जन्म हुआ है। चलो दासी। बधाई हो महाराज। बधाई हो महाराज, बधाई हो। सुमन जी, राजकुमारों के जन्म की खुशी में घर घर सजाए जाएं, दीप जलाए जाएं। आज मुझे अपार हर्ष हो रहा है। आप भी नहीं, समस्त अयोध्या नगरी इस समय आनंद विभोर हो रही है। मैं अभी सभी प्रबंध किए देता हूँ। आइए सुमन जी। आयो रे मोद भरा शगुन भरा, आज का दिन आया, आज का दिन आया। हे आयो रे मोद भरा शगुन भरा, आज का दिन आया, आज का दिन आया। राजकुमारों ने जन्म लिया है, राजकुमारों ने जन्म लिया है। भूतल सारा स्वर्ग बना है, भूतल सारा स्वर्ग बना है। देवों ने मंगल गाया, देवों ने मंगल गाया, देवों ने मंगल गाया, देवों ने मंगल गाया। आज का दिन आया, आज का दिन आया। हे आयो रे मोद भरा शगुन भरा, आज का दिन आया, आज का दिन आया। हे आयो रे मोद भरा शगुन भरा, आज का दिन आया, आज का दिन आया। तारे नाचे, चंदा नाचे, तारे नाचे, अवध नाचे सारी, हाँ अवध नाचे सारी। स्वर्ग में सब देव नाचे, नाचे हैं त्रिपुरारी। स्वर्ग में सब देव नाचे, नाचे हैं त्रिपुरारी। मन सब का हर्षाया, मन सब का हर्षाया, मन सब का हर्षाया, मन सब का हर्षाया। आज का दिन आया, आज का दिन आया। हे आयो रे मोद भरा शगुन भरा, आज का दिन आया, आज का दिन आया। हे आयो रे मोद भरा शगुन भरा, आज का दिन आया, आज का दिन आया। हे आयो रे मोद भरा शगुन भरा, आज का दिन आया, आज का दिन आया। हे
आयो रे आयो रे आयो रे मोद भरा शगुन भरा आज का दिन आया, आज का दिन आया। हे आयो रे आयो रे आयो रे मोद भरा शगुन भरा आज का दिन आया, आज का दिन आया। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मुझे पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने मुखारबिंद से इनका नामकरण कीजिए। जैसी इच्छा राजन। इनके नाम अनेक अनूपा, महक वतन के अनुरूपा। हे राजन, इनके नाम तो अनेक हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं। जो आनंद के धाम और सारे संसार का आधार हैं, जिनके एक कण मात्र से ही सारे संसार का लय हो जाएगा, इस पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। हे राजन, जो सारे संसार का पालन पोषण करने वाले हैं, इस पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूं। भरत। जाके सुमिरन तेरु पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। राजन, जिनके नाम मात्र से ही शत्रुओं का नाश हो जाएगा, इस पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। शत्रुघ्न। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। हे राजन, जो शुभ लक्षणों के धाम और सारे संसार का आधार हैं, और जो श्री राम के सबसे प्रिय हैं, इस पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूं। लक्ष्मण। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से नामकरण की विधि समाप्त हुई। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कल्याण हो राजन। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। किल की
चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र 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 और प्रभु चंद्रकला के भांति बढ़ते जा रहे हैं। उनके अनेकों रूप आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। एक बार भक्तजन जरा मेरे साथ जोर से बोलेंगे, बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से राजकुमार चंद्रकला की भांति बड़े होते जा रहे हैं। कृपया आप इन्हें आश्रम पे ले जाइए और सब विद्याओं का अध्ययन कराइए। जैसी इच्छा राजन। भय कुमार जब ही सब भ्राता, भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। राक्षस वहां आकर यज्ञ का विध्वंस करते हैं। स्वाहा 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 मैं क्या करूं?
जब मैं यज्ञ को बैठता हूं तभी ये राक्षसों का समूह मेरे यज्ञ में विघ्न डालता है। स्मरण हुआ अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के यहाँ साक्षात नारायण ने मनुष्य रूप में अवतार धारण कर लिया। मैं अयोध्या जाता हूं और महाराजा दशरथ से उनके दोनों पुत्रों को मांग कर लाता हूं। इस प्रकार इन राक्षसों का संहार भी हो जाएगा और हमारे यज्ञ की रक्षा भी हो जाएगी। बच्चा राम जी दास, आज्ञा गुरुदेव। देखो, मैं कुछ दिनों के लिए अयोध्या प्रस्थान कर रहा हूं, तब तक तुम आश्रम पर रहना। जो आज्ञा हाँ, डरना नहीं। जो आज्ञा गुरुदेव। देखना, वो भय की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो आज्ञा गुरुदेव। श्री राम। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन मई भारा। गए भूप दरबार। महाराज की जय हो। महाराज, सिंह द्वार पर मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं? जी महाराज। आइए सुमन जी। मुनि आगमन सुना जब राजा। आयुष्मान भव। आइए मुनिवर। मिलन गए ले सेन समाजा, करी दंडवत मुनहि सन्मानी, निज आसन बैठा रही आनी। सुमन जी, राजकुमारों को ले आइए। पुनि चरणनी मेरे सुखचारी, पुनि चरणनी मेरे सुखचारी। राम देखी मुनि नेह विसारी, राम देखी मुनि नेह विसारी। गुरुदेव, कहिए आपका आगमन किस प्रकार हुआ है? आप बहुत अकलाए हुए लग रहे हैं। क्या कारण है? किसने अपनी मात को निमंत्रण दिया है गुरुदेव? राजन, तुम तो राजमद में फूले हुए हो। तुम्हें माया ने भरमा रखा है। तुम्हें क्या मालूम कि हम ऋषियों मुनियों पर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। गुरुदेव, ये आप क्या कहने लगे? मेरा कर्तव्य है पहला, मैं आपके आन की रक्षा करूंगा। गुरुदेव बताइए, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? कौन है जो यमराज को निमंत्रण देना चाहता है? राजन, आप जानते हैं हम ऋषि मुनि वनों में निवास करते हैं, घोर पर कंदराओं में जाकर तप करते हैं, परंतु वहां भी ये मारी सुबाहु आदि राक्षस हमें चैन से नहीं रहने देते। मैं यज्ञ जिसमें करता हूं दुख निष्ठर मुझको देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूं मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूं मैं। हैं? इतना साहस, मुनि गणों का इतना अपमान? मेरा कर्तव्य है पहला, ऋषि के आन की रक्षा करूंगा, प्राण देकर भी गुरु के मान की रक्षा। धन्य हो राजन, धन्य हो। मुझे तुम ऐसे कर्तव्य परायण राजाओं से यही आशा थी, परंतु इस कार्य में आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो मेरे हित में केवल इतना कीजिए, तुम अपने राम लक्ष्मण को 2 सौंप मुझे थोड़े दिन को, इसमें है तुमको पुण्य सुयश और कल्याण मंगल उनको। मुनिराज, ये आप क्या कहने लगे? मैंने चौथे पन में पुत्र प्राप्त किए हैं। हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, रणने में है अनजान मेरे। लो राज ताज संपत सेना, उसमें भी कुछ इनकार नहीं, आज्ञा हो तो साथ चलूं, उसमें भी कुछ इनकार नहीं है। स्वामी सभी समर्पित हैं,
जितने शासन साधन के हैं, पर गुरु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथेपन के हैं। दशरथ, तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है? जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। अरे उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिनों को इतने देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से मैं कहता चल देते छोर गढ़ वाहन, शिव से जाकर के यदि कहता हिल जाता उनका भी आसन। मांगा जो तुमसे मैंने वचन, इसलिए तुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी, मुझको भी इस पुण्य काल में प्राप्त हुआ। मुनिवर। हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? मैंने चौथेपन में ये पुत्र प्राप्त किए हैं। मैं यहाँ महलों में आराम करूं और वो जंगल जंगल भटकते रहे? नहीं गुरुदेव, नहीं, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव। मैं चलने के लिए तत्पर हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। दशरथ, क्या रघुकुल ने अपनी प्रतिज्ञा पालन करना छोड़ दिया है? क्या सूर्यवंशियों ने अपने यश से मुंह मोड़ लिया है? क्या ब्राह्मणों की सेवा, गौ की रक्षा इसी प्रकार होगी? हे राजन, तुम्हें चिंता ही क्या है? तुम्हें चिंता ही क्या है? मारदुख की संत जन पे हो, बला से मांस और मदरा तुम्हारे यज्ञ हवन में हो। तुम्हें आराम प्यारा है, तुम्हें मोह सत्ता का, सुने फिर कौन कानों से तुम्हें दुख दर्द जनता का। राजन, तुम अपने मोह के वशीद होकर कर्तव्य से नीचे गिर रहे हो। तुम राम और लक्ष्मण को साधारण मनुष्य करके जानते हो और उन्हें अपना करके मानते हो, परंतु यह नहीं जानते कि साक्षात नारायण ने ऋषियों मुनों का दुख हरने के लिए मनुष्य रूप धारण किया है। इन राक्षसों का संहार करने के लिए रघुवंश के नाम को प्रकाशित किया है। नहीं गुरुदेव, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को आपको नहीं सौंप सकता। दशरथ, क्या सूर्यवंश की नीति इसी प्रकार निभाते हो? क्या इसी निर्बल हृदय प्रजा की रक्षा का भार उठाया था? एक महाराजा शिवी थे जो एक कबूतर की रक्षा के लिए अपना समस्त मांस काट कर दौड़ दिया था। दूसरे हुए महाराज दिलीप जो एक गौ की रक्षा के लिए स्वयं सिंह का हार बन गए। परंतु अब वो राजा कहाँ? राजा तो अब केवल नाम मात्र के रह गए हैं। अच्छा राजा, हम तुम्हारे दरबार से निराश ही जाते हैं। सुनी नप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। राजा मोह के वशीभूत होकर अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। आइए इन्हें मैं अभी समझाता हूँ। ऋषिराज, आप ही इन्हें समझाइए। आइए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप कै संदेश नाश कै पावा। हे राजन, मुनि विश्वामित्र विचारशील और योगी राज हैं। आप अपने मन में किसी प्रकार का संकोच ना करें। यह समय मोह में पड़ने का नहीं है। जिस प्रकार हो आप इनकी इच्छा को पूर्ण करें। जो सारे संसार के दुखों को हरने वाले हैं, उन्हें दुख किस प्रकार का हो सकता है? छुड़ा देते हैं प्राणी से माया मोह दुनिया का, बिछाते हो उन्हीं के वास्ते क्यों जाल ममता का। मनोरथ संत जन का और उनका नाम होने दो। हुआ है जिस लिए अवतार राजन, वो भी काम होने दो। आप निसंकोच अपने दोनों पुत्र मुनिराज को सौंप दीजिए। ठीक है गुरुदेव, आपकी आज्ञा मानकर मैं मोह का परित्याग करता हूँ। दो तने बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुति दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। मुनिराज, अब आप ही इनके पिता हैं। लो हाथ में इनका हाथ नाथ। ये दोनों भोले भाले हैं, पर इतनी विनती याद रहे,
ये बड़े चाव से पाले हैं। राजन, आप चिंता को छोड़िए और निसंकोच होकर अयोध्या का राज कीजिए। आयुष्मान भव। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देन आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले, चले नाई पदसी। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र राम लक्ष्मण दोनों भाई, संग मुनि के जाते हैं, राम लक्ष्मण दोनों भाई, संग मुनि के जाते हैं, बाण हाथ में धनु कंधों पर, बाण हाथ में धनु कंधों पर, कुटी तू नीर सुहाते हैं, राम लक्ष्मण। लक्ष्मण दोनों भाई, संग मुनि के जाते हैं, राम लक्ष्मण मुनि के जाते हैं, राम लक्ष्मण। गुरुदेव, यह कौन सा स्थान है? पुत्र राम, यह वही ताड़क वन है जिस वन में ताड़का नाम की राक्षसी निवास करती है, जो ऋषियों मुनियों को खाकर अपना पेट भरती है। बड़ी भयंकर राक्षसी है। देखो, वो इधर ही आ रही है। परंतु भगवान, इसका शीघ्र संहार करो। परंतु भगवान, स्त्री को मारना तो अधर्म है और यह तो अबला है। पुत्र राम, जो अब स्त्री पुत्र राम, जो स्त्री 1000 हाथियों का बल रखती हो, वो स्त्री अबला कैसे हो सकती है? ये अबला नहीं, सबला है। इसका शीघ्र संहार करो। तो उसे आने दीजिए गुरुदेव, और अपना पराक्रम दिखाने दीजिए। तो फिर चिंता है क्या है गुरुदेव? वो आ रही है। उसे आने दीजिए और अपना पराक्रम दिखाने दीजिए। बाण प्राण हर लिया, दीन जानते निज पद दिया, दीन जानते निज पद दिया। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। पुत्र राम, लक्ष्मण, तुम दोनों कोमल राजकुमार हो।
इतने बड़े भयंकर राक्षसी का वध किया है, अब तुम दोनों थक गए होगे। चलो आश्रम पर चलकर विश्राम करते हैं। वीरो, आज हम अत्यंत प्रसन्न हैं। नाचो, गाओ, आनंद बनाओ। शाबाश। हेला रे हेला लागा रे लागा राजा गागा रे मार। हेला रे हेला लागा रे लागा राजा गागा रे मार। हेला रे हेला लागा रे लागा हेला रे हेला लागा रे लागा राजा गागा रे मार। हेला रे हेला लागा रे लागा हेला रे हेला लागा रे लागा राजा गागा रे मार। हेला रे हेला लागा रे लागा राजा गागा रे मार। हेला रे हेला लागा रे लागा राजा गागा रे मार। राजा का दरबार। हेला रे हेला लगा रे लगा हेला रे हेला लगा रे लगा राजा का दरबार। हेला रे हेला लगा रे लगा कमर को तोड़े गर्दन मारो खून निचोड़े कोई बोले कमर को तोड़े दादा ये करते भाला ये चमके और चले तलवार। भाला ये चमके और चले तलवार। नाचो मौज उड़ाओ नाचो मौज उड़ाओ जीते रहे सरदार जीते रहे सरदार। वीरो, जाओ जाकर देखो ये शोर कैसा है। जाओ वीरो, जाकर देखो ये शोर कैसा है। भाई सुबाहु, रोने का ये क्रंदन स्वर तो बढ़ता ही जा रहा है। आओ हम स्वयं चलकर देखते हैं कौन इतनी जोर जोर से रो रहा है। चलिए भ्राता जी। अरे मूर्खो, तुम सब रो क्यों नहीं हो? क्या हुआ? क्या हुआ तुमल घोष? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, चाची ताड़का। अरे क्या हुआ चाची ताड़का को? महाराज, चाची ताड़का का वध हो गया। अरे मूर्ख, ये तू क्या कह रहा है? कहीं तू मदरा के नशे में तो नहीं बहक रहा? नहीं महाराज नहीं, मैं अपनी इन दोनों आंखों से चाची ताड़का का मृतक शरीर देखकर आ रहा हूँ। किसने मारा चाची ताड़का को? वन में 2 राजकुमार आए हुए हैं जिन्होंने चाची ताड़का का वध किया है। अच्छा, तुम चलकर हमें वो स्थान दिखाओ तुमल घोष, जहां पर वो दोनों राजकुमार निवास कर रहे हैं। आइए महाराज। चलो वीरो, आइए महाराज। गुरुदेव, आज आप निर्भय होकर यज्ञ कीजिए, हम रक्षा के लिए तैयार हैं। गुरुदेव, आज आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले को हमारा एक ही बाण उसे परम धाम पहुंचा देगा। आयुष्मान। महाराज, यही है वो दोनों राजकुमार जिन्होंने चाची ताड़का का वध किया है। अच्छा, तुमल घोष, तुम जाकर उन दोनों राजकुमारों से कहो कि वो आकर हमसे अपने अपराध की क्षमा मांग ले। क्यों व्यर्थ में आकर इस बूढ़े की बातों में अपने प्राण गंवा रहे हैं? जाओ। जो आज्ञा महाराज।
बालक, मेरे स्वामी की आज्ञा है कि तू मुझसे अपने अपराध की मेरे महाराज से अपने अपराध की क्षमा मांग ले, अन्यथा तुझे प्राण दंड दिया जाएगा। यदि तुम्हारे स्वामी में साहस है तो उनसे जाकर कहो कि वह आकर हमसे युद्ध करे। महाराज, क्या हुआ तुमल घोष? अरे मूर्ख, बोलता क्यों नहीं? महाराज, वो युद्ध करना चाहता है। वीरो, देखते क्या हो, जाओ और जाकर उन दोनों राजकुमारों को सदैव के लिए पृथ्वी पर सुला दो। जाओ वीरो। तुम तो हमारे राज्य के प्रख्यात योद्धा हो। अब तुम ही जाओ और जाकर चाची तारका की मृत्यु का प्रतिशोध लो। क्या हुआ तुमल घोष? भ्राता जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ भ्राता। ओ बालक, संभल संभल, इतना ना उछल, भूल जाएगा चलाना एक घड़ी में तीर का। एक हाथ जो पड़ गया इस सुबाहु वीर का। अरे बोल सुबाहु, तुझे ये शान से मारूं, तीर से मारूं या तुझे तलवार से मारूं? अच्छा तो संभल। सुबाहु भी मारा गया। बच्चों, तुम रानियों की गोद के पले हो और रण विद्या से अनभिज्ञ हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि बचपन बुद्धि का त्याग करके हमसे क्षमा याचना करो। हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय रूपी सिंह तुम जैसे मृगों को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। अरे बालकों, सुबाहु जैसे वीर को मारकर क्या तुमने ये समझ लिया कि हमारा राज्य वीरों से खाली हो गया है? हम राजा दशरथ के पुत्र हैं और तुम हमारी प्रजा हो। तुमने वनों में बहुत उत्पात फैला रखा है, इसी का दंड देने के लिए हम इन वनों में आए हैं। कर चुके विध्वंस अब तक यज्ञ ऋषियों के बहुत, विघ्न डाले धार्मिक कार्यों में मुनियों के बहुत। अब सहाय हो गया, अब सहाय हो गया इनका हमारा बाण है। वास्तव में ये तुम्हारी मृत्यु का समान है। बस बहुत हुआ, अब संभल। जय शंकर की। सत जो जन का सागर पारा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। और आज की लीला यहीं पर समाप्त होती है। एक बार फिर से मेरे साथ मिलकर जरा जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। बोलिए लखन लाल की जय। आरती करिए रघुवर की, नकशित छवि वर की। आरती करिए रघुवर की,
आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पिय की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद सुन सनिकादि शेष अरुसारद परन पवन सुत कीरत नीति गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन सन तन को सरबस सार अंश सम्मत सबही की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी कागभूषुंड गरुड़ केहि की कलिमल हरणी विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति युवती की दलन रोग भव मूल अमी की तात मात सब विधि तुलसी